back in my YouTube channel अनका एजुकेशन हब। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। आज की वीडियो में जो मेरा टॉपिक है वो है व्यंजन। तो आज हम व्यंजन का क्या क्या है जो हिंदी ग्रामर में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो चीज़ों को आज हम समझेंगे एक सरल रूप में। ठीक है, तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे व्यंजन। सबसे पहले हमें व्यंजन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्यंजन की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रभाव रुककर या घर्षण के साथ निकलता है वो हमारे व्यंजन शब्द या व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि हम अभी तक जैसे मैंने स्वर को पढ़ाया था, तो स्वर में मैंने बताया कि जिन शब्दों वर्णों को बोलने में हमें किसी भी प्रकार का बल नहीं लगाना पड़ता, स्वतः ही चीज़ें ये वर्ण बोले जाते हैं तो स्वर कहलाते हैं। अब वहीं व्यंजन में क्या है कि व्यंजन जो है बेसिकली वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और इनको बोलने में थोड़ा सा समय लगता है या घर्षण की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। तो ये है हमारी व्यंजन की परिभाषा। क्या कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रभाव रुककर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब जो व्यंजन का जो उच्चारण है इनका वो हमेशा स्वर के साथ होता है। मैंने अभी आपको बताया कि व्यंजन को जब भी हम बोलेंगे वो स्वर की सहायता से ही बोलेंगे, स्वर का प्रयोग नहीं होगा तो वो व्यंजन नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम एक उदाहरण के तौर पे देखें तो का जो हमारा बनेगा वो का में हमारा आ मिला हुआ है, क, प, बा, आ, इन शब्दों के पीछे आ की ध्वनि आ रही है। ठीक है, और वो घर्षण के रूप में काम करती है तो हमारा व्यंजन बनता है। ठीक है, अब जो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो कुल संख्या है वो 37 है। कितनी संख्या है? 37 है। स्वरों की कितनी संख्या है? 11 है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि व्यंजनों में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 37 है। ये हमें याद रखने हैं। अब जो व्यंजन हैं, व्यंजन कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। व्यंजन में हमारे का वर्ग में 5 आते हैं, चा वर्ग में 5 आएंगे, टा वर्ग में 5 आएंगे, ता वर्ग में भी 5 आएंगे और आपके पा वर्ग में भी 5 आएंगे। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 पाए जाते हैं, ऊष्म व्यंजन हमारे 4 पाए जाते हैं और संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 पाए जाते हैं। एक चीज़ और है कि ये जो चा वर्ग है, ठीक है मैंने अभी लिखा नहीं है, इनमें एक चीज़ और होती है कि आगत शब्द होते हैं, शब्द नहीं वर्ण होते हैं, आगत वर्ण भी होते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा ज और हमारा फा, ये होते हैं। ये जो शब्द आए हैं, ये जो ध्वनि आई है हमारी, ये हमारी अरबी, फारसी और अंग्रेजी। ठीक है, इन भाषाओं की बोलियों से या प्रोनाउंसिएशन से हमारे आगत वर्ण आए हैं और ये जो हमारे वर्ण हैं ये प्रॉपर रूप से या ये कहें कि सीधे तौर पर व्यंजनों में प्रयोग नहीं होते। ठीक है, अब का वर्ग में कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, इंग, ट, ठ, ड, ढ, एण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं कि जिन वर्णों को बोलने में हमारी जो श्वास की गति है वो अवरोध नहीं होती। जैसे हम एक सेकेंड में बोल सकते हैं य, र, ल, व। ठीक है, तो मुझे कोई भी फोर्स नहीं लगाना पड़ा, श्वास को ज़्यादा समय नहीं लगा छोड़ने का या लेने का, वो एक ही सांस के साथ शब्द बोल गए। ठीक है, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने में हमें अपोजिट बलाघात का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि हमने बोला श, स, स, ह, तो हमारा जो कंठ है उसमें से एक ध्वनि ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन छ, श, त्र, ज्ञ, स्रई, इनका क्या है कि ये
और शब्दों से या वर्णों से, सॉरी मैं बार बार शब्द बोल रही हूँ, वर्णों से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इनका नाम संयुक्त व्यंजन रखा गया है। अब अगर हम इन सब की कैलकुलेशन करें तो ये हमारे कितने हुए, देखो 5 का वर्ग, 5 चा वर्ग, 5 टा वर्ग, 5 आपका ता वर्ग, 5 आपका पा वर्ग, ये कितना हो गया 25, 25 हो गया, और 4 और 4 12, 25 में आप 12 जोड़ दो तो हो गए हमारे 37 व्यंजन। ठीक है, समझ में आया कि कौन से कितने व्यंजन है, 37 व्यंजन है। पा वर्ग में, चा वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग में और पा वर्ग में, इन सभी में हमारे 5-5 व्यंजन आते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या बच्चों 4 है, य, र, ल, व। आपसे पूछा जाएगा कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या भी 4 है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या भी 4 है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आगत वर्ण है वो किस भाषाओं से या कहाँ से आए हैं, तो ये ध्वनि जो है हमारी अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा से है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें, जो हमारा ड और इंग्या और एड़ई, ये जो 3 शब्द हैं बच्चों, ये हमारे किसी भी वर्ण में, वर्ण नहीं, किसी भी शब्द में प्रॉपर जो एक शब्द बनेगा उसकी शुरुआत में नहीं मिलेंगे। ये शब्द हमें या तो मध्य में मिलेंगे या इनकी जो ध्वनि आएगी वो शब्द के अंत में आएगी। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आज की वीडियो में हमने सिर्फ व्यंजन को समझा है और इसमें कौन कौन सी कितने व्यंजन है, इनकी संख्या कितनी, ये जानी। आने वाले वीडियो में हम व्यंजन के भेद और इन सभी चीज़ों को हम डीपली में पढ़ेंगे कि इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इनको कैसे बोलते हैं, किस ध्वनि के साथ मिलते हैं, किस स्वर के साथ मिलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।